अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह डॉलर कमाने वाली गिद्धें मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। स्क्रीन शॉट्स के साथ, सबूतों के साथ आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत मुख्तलिफ होने वाली है। हो सकता है मैं कल से बहुत गुस्सा भी आ रहा था सब कुछ देख के। मैंने ट्विटर के ऊपर लिखा था कि ताबिश हाशमी का जो सारा मामला है ये आपके सामने रखूंगा, और स्क्रीन शॉट मैंने ले लिए हैं, किसने क्या प्रोपेगेंडा किया और हकीकत क्या है आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा हफ्ते के रोज जो वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से जो दरखास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में लग गई है, और आगे क्या होने वाला है तफसील से आपको बताया था। अब बैनुल अक़वामी तस्दीक भी आ गई है, तो क्या अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान के लिए कोई डील लेने में अलीमा खान साहिबा कामयाब हो गई है? जी हाँ, इस हवाले से होशरुबा इंकशाफात हैं जो आपसे शेयर करने वाला हूँ। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ, यूट्यूब वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, फेसबुक वाले वीडियो को शेयर करना और पेज को फॉलो करना ना भूला करें। वीडियो शेयर आप कर रहे हैं लेकिन फॉलो करने वालों की तादाद कम हो गई है, अब ये रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ। टिकटॉक वाले भी पेज को फॉलो कर लिया करें। आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है। कोई जितना भी कुछ हो, जब तक आपका ताउन ना हो तो ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था जल्दी जल्दी चलूंगा ताकि वीडियो ड्रैग ना हो, आपका भी वक्त बचे। नौरीन नियाज़ी साहिबा का जब इंटरव्यू का क्लिप आज से 10-15 दिन पहले वायरल हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि नौरीन नियाज़ी जो यूट्यूबर्स कह रहे हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा था कि मेरा इंटरव्यू ना चलाया जाए, मना किया था। उन्होंने मना नहीं किया था, ये मैंने आपको पहले दिन बता दिया था। ये कवर करने की कोशिश है। ये व्हाट्सएप जाते हैं ना फिर इन यूट्यूबर्स को, तो फिर एक जैसे बयान शुरू कर देते हैं। अब ताबिश हाशमी का जो मामला है, बाद में वही हुआ। नौरीन नियाज़ी ने खुद कहा, अलीमा खान ने कहा कि हम उस इंटरव्यू पे कायम है, उसमें क्या गलत है। इवन कि वो जो एंकर सामने बैठा हुआ था उसने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, तो उसने भी ये कहा कि मुझे मना नहीं किया गया था। तो ये झूठ बोला गया था इनकी तरफ से। अब दूसरा झूठ क्या बोला गया? ताबिश हाशमी हंसना मना है, जियो पे प्रोग्राम करते हैं, और जियो पे जब ये प्रोग्राम करते हैं तो जाहिर है पूरी दुनिया देखती है, और बहुत मकबूल है इनका प्रोग्राम। और सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, इनके प्रोग्राम के क्लिप्स चल रहे होते हैं, उसी तरह जिस तरह वो जो भारत में है, क्या नाम है, कपिल शर्मा, उसके चल रहे होते हैं। बहुत मशहूर शो है। अब मुझे एक हफ्ता पहले जियो के एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे। जाहिर है मैं 8-10 तकरीबन चैनल्स मैंने तब्दील किए और 20 साल हो गए इस फील्ड में, तो बहुत सारे दोस्त हैं, तकरीबन दर्जन भर, जो अब जियो में काम करते हैं। पहले हमारे कुलीग हुआ करते थे, अब भी मिलना मिलाना होता है। तो एक जियो एंटरटेनमेंट के एक दोस्त के साथ मैं बैठा हुआ था, तो उसने कहा यार ताबिश हाशमी का सेट कुछ नया बन रहा है, हो सकता है फॉर्मेट चेंज कर दें कुछ प्रोग्राम का। मैंने कहा अच्छा। हम चाय पी रहे थे, हम आगे बढ़ गए, उस बात को इतना संजीदा नहीं लिया। 2 रोज कबल परसों रात को मैं घर पहुंचा तो ताबिश हाशमी का एक ट्वीट देखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि हंसना मना है प्रोग्राम बंद हो गया है। साथ साथ स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा। उसमें वो कह रहे हैं बंद हो गया है, और इस प्रोग्राम के मैं टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, और 5 साल में मंसूब रहा इस प्रोग्राम से, और ये वो। अब उस पे फौरन डॉलर कमाने वाली गिद्धें, जिनको सिर्फ प्रोपेगेंडा चाहिए होता है बगैर किसी तस्दीक के, वो शुरू हो गए। अब मैंने क्या किया, मैंने उनके स्क्रीनशॉट ले लिए कि कल को ये भागे ना। वो साथ साथ आपको स्क्रीनशॉट दिखाता जाऊंगा। बेसिकली ताबिश हाशमी, फिर मैंने कंफर्म भी किया उस दोस्त से भी, 2 और दोस्तों से भी, तो ताबिश हाशमी का बेसिक ये है कि प्रोग्राम बंद नहीं हो रहा। उसका फॉर्मेट चेंज हुआ है, हंसना मना है प्रोग्राम बंद हुआ है, और उसको कोई और नाम दे के उसी जियो के ऊपर शुरू करना है। और मुझे एक हफ्ता पहले पता था कि सेट उनका बन रहा है, और भी बहुत सारे लोगों को मीडिया के अंदर पता था। अब जो डॉलर कमाने वाली गिद्धे हैं, उन्हें क्या चाहिए होता है? रियासत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा चाहिए होता है, तो वो फौरन शुरू हो गए। अब ताबिश हाशमी ने इसके खुद भी तस्दीक कर दी है। असल में ताबिश हाशमी ने 2-4 रोज कबल इस ट्वीट से पहले आजाद कश्मीर के जो मामला है उसमें एक वीडियो बनाई थी 30-40 सेकंड की। वो मैं आपको सुना देता हूँ, ये सुन लें। कश्मीर के बारे में बात करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे पता ही नहीं चलता किस चीज़ के बारे में इस मुल्क में बात की जा सकती है, किस चीज़ के बारे में नहीं की जा सकती। बहरहाल जो कुछ खबरें, जो कुछ सोशल मीडिया से देख रहे हैं, बहुत डिसहार्टनिंग है यार। पाकिस्तान किसी हिस्से में भी हो, नहीं अच्छा लगता है। और कर क्या सकते हैं हम ये वीडियो बनाने के अलावा? तो मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, बस अपना दुख का इजहार कर रहा हूँ। अगर ये रुक सकता है मेरी आवाज़ से तो अल्लाह करे रुक जाए। और दोनों जगह जो है वो दोनों पार्टीज जो भी अगर इसमें फरीक हैं, कितने फरीक हैं मुझे भी नहीं पता, पर जितने भी फरीक हैं भाई प्लीज़ बातचीत के जरिए, खुदा के वास्ते, ये अपने ही लोग हैं, हमारे साथ ही हंसते हैं, हमारे साथ ही रोते हैं, हमारी तरह ही पाकिस्तान की किसी हार जीत पे दुखी होते हैं। बैठ जाइए, बात कीजिए यार। और प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क में, इस दुनिया में, उनकी तरफ ध्यान देते हैं हम सब मिलके, बजाय इसके कि आपस में ही यही करते रहे यार। आई होप कि सेंस प्रिवेल करे हर साइड पर, एंड पाकिस्तान जो है वो एक यूनिफाइड फोर्स बनकर दुनिया भर में उभरे यार। अभी क्या बोलूं मैं? अब
इस वीडियो के बाद प्रोपेगेंडा ये शुरू कर दिया गया, चूंकि आजाद कश्मीर के हवाले से ताबिश हाशमी ने वीडियो बनाई थी इसलिए उसे जियो से निकाल दिया गया। अब ये प्रोपेगेंडा आपके जहनों में आ गया होगा, सबसे बड़ा पाकिस्तान में कौन करते हैं, वो ज्यादा पीटीआई के फॉलोअर्स हैं या पीटीआई उसके लीडर को महात्मा समझते हैं। सबसे पहले कासिम सूरी साहब, ये जो अब मुल्क से फरार हो चुके हैं, यहाँ जब केसेस बनने का खतरा हुआ तो मुल्क से भाग गए, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का 78 साल का पहला सियासतदान था जिसने आइन तोड़ा था। याद है ना आपको, अदम एतमाद पे रूलिंग दे के इसने आइन शिकनी की थी, इस पे आर्टिकल 6 लग सकता था और ये मुल्क से भाग गया। ये क्या कहता है, साथ साथ स्क्रीन शॉट भी दिखाता जाऊंगा, ये मैंने उसी वक्त रख लिए थे। माफी तो नहीं मांगते ये लोग, क्योंकि इनका काम प्रोपेगेंडा करना है, बेहूदगी और बदतमीजी और लोगों को गुमराह करना, ये अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट रख लिए थे कि कल कोई डिलीट करके भाग ना जाए। कासिम सूरी साहब उर्फ आइन शिकन कहते हैं कि ताबिश हाशमी की एक दिन की जिंदगी जर्नैलों, शरीफों, जरदारियों, अंसार अब्बासियों, सुहेल बड़ाइचों, एम एल्फों, पता नहीं क्या लिखा है, अबसार आलमों और रावियों, अस्करी रातिब खोरों की कई साला जिंदगी से बेहतर है, ये आइन शिकन साहब कहते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या कहा जाए, आप एक फोन कर ले, कितने जानने वाले होंगे, तस्दीक कर ले यार किसी चीज की, मतलब आपको सिर्फ मवाद चाहिए, लोगों को गुमराह करने का मवाद चाहिए और उसके अगेंस्ट डॉलर चाहिए। ये बेगैरती के हद तक उतरे हुए ये लोग हैं, मतलब मैं कुछ और निकले मुंह से, मैं सब्र से काम लेना पड़ेगा। उसके बाद एक और साहब हैं जिन्होंने इमरान खान के मुखबरियां करते थे, फिर गिरफ्तार हो गए, तो सारा इमरान खान के हवाले से जो भी एस्टैब्लिशमेंट को बताया था वो उन्होंने बताया था। ये शहबाज गिल साहब हैं जी, ये कहते हैं, इन्होंने पूरा एक वीलॉग खड़का दिया। अब वो कॉपीराइट का मसला है, यहाँ आपको सुना नहीं सकता, लेकिन थंबनेल इसका देख लें। वो कह रहे हैं कि ताबिश हाशमी जियो से फारिग, उस थंबनेल पे भी लिखा हुआ है इन्होंने, और पूरा व्लॉग इस पे कर दिया और ट्वीट करते हैं कि चलो पूरे कूफे में कोई एक तो हुसैनी निकला, शाबाश ताबिश हाशमी। अच्छा, इनका ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। मतलब ये है कि अगर आपकी फॉलोइंग 5 लाख या 6 लाख या 7 लाख या 1 मिलियन है, तो यानी आपको प्रोपेगेंडा झूठ बोलने का इख्तियार मिल जाता है, हक मिल जाता है। ये कहाँ की अक्लमंदी है या कहाँ का शऊर है, या और सबसे ज्यादा ये दावा क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा इस पार्टी के फॉलोअर जो है वो शऊर वाले, ये तो पार्टी रहनुमा थे। अब प्रोपेगेंडा मशीनों पे आ जाओ, जो डॉलर कमाती है सहाफत के नाम पर, और सहाफत से लेना देना उनका कभी रहा ही नहीं, कभी नहीं रहा। पहले वो किसी से फाइलें देख के खुद एतराफ कर चुके हैं, वो सहाफत किया करते थे, अब वो रियासत के खिलाफ जहर उगल के सहाफत करते हैं। इमरान रियाज उर्फ गिला तीतर साहब ये कहते हैं ताबिश हाशमी का मुस्तकबिल रोशन है, प्रोग्राम शुरू भी होते हैं, ख़त्म भी होते हैं, मगर आपका किरदार और सलाहियतें हमेशा आपके साथ रहती हैं। मैं ताबिश को हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत होते देखा है, बेफिक्र रहें, इनका सफ़र जारी रहेगा। अब ये होता क्या है, गोल मोल बात करके हिजियान सी कैफियत बना के, इन्हें पता है कि 1 मिलियन या 2 मिलियन से ज़्यादा मेरे फॉलोअर हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर दूंगा, फिर इनके जो चेले होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, देखें जी जालिम रियासत ने निकाल दिया। उसके बाद आ जाए, ये सैयद ज़ीशान है, नाम के साथ सैयद लिखा हुआ है, हमारे लिए तो काबिल एहतराम है। क्या कहा जाए, मतलब यार लाहौर में बैठे हुए, लाहौर से उसका प्रोग्राम होता है, कोई एक जानने वाला होगा आपका, लाजमी होगा, एक फोन करें। ये क्या प्रोपेगेंडा करते हैं ज़ीशान साहब, ये ट्वीट करते हैं, साथ साथ आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा क्योंकि ये कल को मुकर ना सके। क्या हसीन इत्तेफाक है, 2 दिन पहले ताबिश हाशमी ने कश्मीर पर वीडियो बनाई, अब अचानक शो बंद हो गया। यानी वही कश्मीर पे, चूंकि ताबिश हाशमी ने वीडियो बनाई थी इसलिए उसका शो, मैं वो वीडियो आपको सुना चुका हूँ, बंद कर दिया गया। प्रोपेगेंडा। फिर ये समीना आप आए जी, समीना रमजान या समीना पाशा, मैं जब हम तकरीबन एक साथ ही, मंसूर अली खान साहब हैं, ये समीना है, वो है वो आसमा इकबाल हुआ करती थी, खबरें पढ़ती थी, अब वो गालिबन किसी चैनल पे प्रोग्राम करती हैं, मुझे पता चला। तो हम सारे एक साथ आए थे न्यूज़ एंकरिंग में। तो ये चूंकि जियो पे थे, इनको लोग जानने लग गए, हम छोटे चैनल्स पे थे, तो उस वक्त तो इतना लोगों को नजर में नहीं आया, लेकिन तकरीबन एक जितना अरसा हो गया, हमें 18-20 साल हो गए इस फील्ड में। तो समीना आपा साहिबा जियो में काम कर चुकी हैं। मोहतरमा एक कॉल करती प्रोपेगेंडा करने से पहले, एक जियो में कॉल करती हैं, आप किसी भी कोई क्या मामला है वो आपको बता देता। आपने बारीक वारदात डाली है, जानबूझ के डाली, क्योंकि आप ना जब एक किस्म के लोगों को जो सिर्फ कसीदा इमरानी सुनना चाहते हैं या कसीदा इमरानी को छोड़ दें, वो इस मौजूदा निज़ाम को गाली गलोच देना पसंद करते हैं, उनको अपना फॉलोअर बना लेंगे या सब्सक्राइबर बना लेंगे, तो फिर आपको उनके दिमाग को डोपामाइन देने के लिए, रिलीज करवाने के लिए, उनका डोपामाइन
चाहे वो झूठ हो आप बोलेंगे। और यही किया है हमारी बहन समीना आपा साहिबा ने। कहती हैं मालूम नहीं ताबिश हाशमी का प्रोग्राम कश्मीर पर वीडियो बनाने पर बंद हुआ है या वजह कोई और है। बड़ा मासूम बन के, वारदात होती है ना, मैं कह रहा हूँ बारीक वारदात। करीने कयास यही है कि ताबिश हाशमी को निजाम को आईना दिखाने पर ही हटाया गया हो। हकीकत यही है कि मफाद परस्तों और बुज़दिलों की बुनियाद में ताबिश हाशमी ने इज्जत कमाई है। बुज़दिलों की दुनिया में ताबिश हाशमी ने इज्जत कमाई है, ये आप कह रही हैं। क्या ये पता नहीं होगा इनको, या पता कर नहीं सकती थी? क्योंकि हमने प्रोपागेंडा बेचना है। अब इन सब पे जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं और भी है, इन सब पे अगर एनसीसीआईए केस बना दे कि आपने क्या प्रोपागेंडा किया, तो सहाफत जो है वो खतरे में आ जाएगी। फिर उसके बाद इनके बड़े चेले निकल आएंगे, टीवी पे बैठ के प्रोपागेंडा होगा, देखे जी बड़ा जुल्म कर रही है रियासत। भाई ये रियासत कब तक झेलेगे इस तरह के झूठों को, इस तरह के मक्कारों को? जो मुल्क से भाग गए वो तो भाग गए, ये तो लाहौर में बैठ के झूठ बोलते हैं यार, लाहौर में बैठ के और झूठ बोलते हैं, और यही टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं। मुझे हैरत होती है, मंसूर अली खान साहब, वो सैयद ज़ीशान और समीना को, वो न्यूज एंकर प्रॉम्प्टेड पढ़ने वाला दिमाग है यार उनका, क्या सहाफत से उन्हें आपने टीवी पे बिठाया होता है, और एनालिस्ट एज अ सीनियर तज्जियाकार। मुझे याद आया, शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, बोल टीवी में थे 2018-19 में, जब इमरान खान की हुकूमत आ गई थी, तो उस वक्त बोल टीवी पे एक बच्चा जिसका टोटल कैरियर ये था, टोटल उसका साथी कैरियर ये था कि 6 महीने उसने नाइट शिफ्ट में एक टीवी चैनल पे इस्लामाबाद में खबरें पढ़ी। उसे फवाद चौधरी या जो भी उस वक्त फैज की लॉट थी सारी ये तैयार करदा, इनके फोन पे बोल में प्रोग्राम में एज ए एनालिस्ट बिठाया जाता था, और मैं पीसीआर में बैठा था। मैं चूंकि स्क्रिप्ट बनाता था उस प्रोग्राम का, तो टिकर वगैरह या नाम वो भी मैं लिख के देता था। तो मुझे कहा गया कि इसको सीनियर एनालिस्ट तजियाकार लिखें, मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं पागल हूं यार, एक बंदा जिसको 6 महीने जर्नलिज्म में आए हुए हैं वो सीनियर एनालिस्ट मैं उसको लिखूंगा? मैं उठ गया था उस मशीन से पीसीआर के, मैंने कहा आप खुद लिख लें, मुझसे तो ये नहीं होता। मतलब आप क्या बेच रहे हैं आवाम को? झूठ, फ्रॉड। और वो फैज के खास थे और बहुत मशहूर भी हैं, बड़े आर्टिफिशियल तरीके से बोलते हैं, आप समझ जाए। अच्छा, ये है जी एक और साहब, इनका भी दिखा देता हूं आपको। ये खान साहब हैं, ये पीटीआई के कोई वर्कर हैं या जो भी हैं। ये कहते हैं ताबिश हाशमी ने जियो पर बैठकर इमरान खान की बीमारी की बात की थी, जबकि कल खुलकर आज़ाद कश्मीर, खुलेआम आज़ाद कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई, और आज ताबिश हाशमी का प्रोग्राम बंद कर दिया गया। ये तो चलो पार्टी है ना, वो प्रोपागेंडा कर रहे हैं। और इसके अलावा 1000 से ज्यादा ट्विटर के ऊपर इस किस्म के लोग थे जो कह रहे थे कि रियासत ने देखे ताबिश हाशमी का प्रोग्राम बंद कर दिया। ताबिश हाशमी के प्रोग्राम का फॉर्मेट तब्दील हुआ है ओ भाई, नया सेट बन रहा है पिछले 1 महीने से, और उस नए सेट पे नए फॉर्मेट पे प्रोग्राम होगा उसी जियो पे। ये एक प्रैंक कहें या जो भी ताबिश हाशमी ने किया है, बाय बाय करके अपनी उस टीम को, उसने जियो का नाम नहीं लिखा कि मैं जियो को बाय बाय कर रहा है, और आपने प्रोपागेंडा शुरू। बेशर्म लोग हैं ये, गिद्ध हैं डॉलर कमाने वाले, जैसे वो मुर्दार पे गिद्ध आता है ना भूत सूंघ के, ये डॉलर कमाने का कोई, और देखने वाले और फॉलो करने वाले यार इनसे सवाल किया करें। अब इनमें से जिनके मैंने स्क्रीनशॉट दिखाए, कोई माफी मांगेगा? किसी को शर्म आएगी? गलत किसी से भी हो सकती है खबर, हमसे भी हुई है, कई दफा हुई है। प्रोग्राम मैं जहां करता हूं वहां भी हो जाता है, तो मैं बाद में उसकी हम तस्दीक करते हैं कि यूं नहीं यूं था, जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन या तजिया उस वक्त गलत साबित होता है ना। माफी मांगे, करें ट्वीट? नहीं करेंगे। 15 दिन पहले इन सब ने, जिनके मैंने दिखाए स्क्रीनशॉट, इन सब ने यही झूठ बोला था कि नौरीन नियाजी ने इंटरव्यू चलाने से मना किया था। नौरीन नियाजी कह रही है कि मैं अपनी बात पे कायम हूं, मैंने मना नहीं किया था। एंकर कह रहा है कि मना नहीं किया था, उनका वकील कह रहा है एनसीसीआईए में मना नहीं किया था। इनको पता था, क्योंकि व्हाट्सएप जाता है ना एक जैसा, एक ही जैसा प्रोपागेंडा करना होता है। आजा जी, क्या हलीमा खान ने डील ले ली है इमरान खान साहब के लिए? मैंने आपको हफ्ते की वीडियो, जो हफ्ते के रोज बनाई वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त थी काफी पहले से कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उस पर एतराज लगा के उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। अब चैम्बर दरखास्त एक और दायर की गई थी, उसके अगेंस्ट के ये एतराजात जायज नहीं है रजिस्ट्रार के, इसे दोबारा रिव्यू किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस दरखास्त, जो चैम्बर दरखास्त थी, उसे एक्सेप्ट किया
और पहली दरखास्त पे जो रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाए थे वो खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या है, अब दरखास्त लगेगी और अगले चंद हफ्तों में या चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट को डेट दे देगी कि किस बुनियाद पर आपके पास क्या दलील है, आए हमें बताएं कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ठीक है, अब ये बरतानिया का एक इदारा है, मैं स्क्रीनशॉट साथ आपको दिखा दूंगा। ये क्या कह रहा है, ये 2 अगस्त कल की खबर है। ये कह रहा है कि इमरान खान माइट बी रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन ऑन द हेल्थ ग्राउंड्स से हिज फैमिली, यानी फैमिली सोर्सेज से वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान अस्पताल मुंतकिल हो सकते हैं, रिहा हो सकते हैं बीमारी की बुनियाद पर। यही दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में भी लग गई है। अब समझ में आ रही है चीजें, ये बरतानवी इदारा कह रहा है, को पाकिस्तान का मीडिया नहीं कह रहा। अच्छा, इसका मैं आसान तर्जुमा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने देख लिया। इमरान खान की सेहत की बुनियाद पर जेल से उन्हें रिहा किया जा सकता है, उनके अहले खाना का दावा है। अहले खाना कौन होगा ये चल के बताता हूँ। 3 साल तक कैद में रहने के बाद क्या पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को आज़ादी मिल सकती है? अगर हुकूमत के इख्तियार में हुआ तो शायद नहीं, वो ये कह रहे हैं। ये उनके ऑब्जर्वेशन है, रिपोर्ट आई है कल। अब दावा क्या कर रहा है ये अखबार बैनुल अक़वामी बरतानिया का? ये दावा कर रहा है कि फैमिली सोर्सेज, फैमिली का दावा है। फैमिली में कौन होगा जिसने बात की होगी? अलीमा खान के अलावा बाकी बहनों को तो बात करना नहीं आती। और नौरीन नियाज़ी साहिबा, और वो देख लें किस तरह की बचकाना गुफ्तगू करती हैं। तो एक जो बोलना आता है जिसको अलीमा खान साहिबा, और अलीमा खान इस वक्त क्या कर रही हैं? APK में मौजूद है, जलसे जुलूस से वो सारा कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अलीमा खान साहिबा को विचो विच अंदर ही अंदर डील कर चुकी हैं। वो डील मोहसिन नकवी से हुई हो, किसी और से हुई हो, हुकूमत से हुई हो, या जिससे भी हुई है, डील हो चुकी है। बज़ाहिर ये लगता है, ये मेरा तज्जिया है, खबर नहीं है मेरे पास, और उसे रंग ये दिया जाएगा कि ये चूंकि डील ना लगे इसलिए वहां जलसे जुलूस करके हमने हुकूमत पे या अदालतों पे प्रेशर डाला। ये इसलिए अलीमा खान कर रही हैं, और इससे ये साबित किया जाएगा कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तो ये इस वक्त गेम हो सकती है। मुमकिन है खान साहब अगस्त के अंदर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, उन्हें इस्लामाबाद के किसी, और जहां ये चाहेंगे PTI वाले, उस अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये है इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।